हेलो एवरीवन, आज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे यानी कि विश्व पर्यावरण दिवस है। और हर साल जो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है इसको 5 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। और हम इसको लगभग 1947 से लगातार 5 जून को ही सेलिब्रेट करते आ रहे हैं। 143 कंट्री के द्वारा जो 5 जून है इसको वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। और इसको सेलिब्रेट करने का जो मेन मोटिव होता है वो लोगों के मन में या लोगों के दिल में पर्यावरण को बचाने के बारे में अवेयरनेस फैलाना यानी कि जागरूकता फैलाना होता है। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे क्या जो हमारा वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे का मेन मोटिव है, जो मेन मकसद है कि पर्यावरण को बचाना, क्या हम सारे के सारे ह्यूमन बींग उस मोटिव के पीछे अग्रसर हैं, क्या हम उसको अच्छे तरीके से कर रहे हैं, क्या हम जो हमारी पृथ्वी है जितना इसने हमें दिया है क्या हम इसको उतना वापस कर रहे हैं, जो अर्थ ने हमें एनवायरनमेंट प्रदान किया है क्या हम उसको जो मेंटेन कर रहे हैं। तो इस वीडियो में हम इन सभी बातों के बारे में चर्चा करेंगे। और आज की वीडियो का जो मेन मोटिव होगा वो होगा कि जो हमारी पृथ्वी है उसकी सबसे बड़ी गलती क्या है, यानी कि बात करेंगे गलती के बारे में, गलती क्या है। तो उस बात पर आने से पहले हम चलते हैं जो हमारी अर्थ है यानी कि जो हमारा नेचर है इसकी क्रिएटिविटी के बारे में। अगर हम हमारे चारों तरफ देखें, आप कुछ भी देख लो, जो नेचर है, नेचर की क्रिएटिविटी बड़ी अजीब है। अजीब नहीं बोल सकते, बड़ी सुंदर बोलेंगे, बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। क्योंकि हम कुछ भी देख लें, आप इमेजिन करो किसी भी तरह की क्रिएटिविटी के बारे में जो अर्थ के द्वारा की गई है। देखिए, अर्थ ने छोटी से छोटी चीज़ बनाई है और बड़ी से बड़ी, माइकोप्लाज्मा से लेकर ब्लू व्हेल तक अर्थ की क्रिएटिविटी है। मैं आपको बता दूं कि जो माइकोप्लाज्मा होता है वो सबसे छोटा जीव होता है, और जो ब्लू व्हेल है वो हमारी अर्थ है उसका सबसे बड़ा जीव ब्लू व्हेल है। तो उससे भी हटके अगर हम देखें, अर्थ ने पानी में रहने वाले जीवों की रचना की है, ऊपर उड़ने वाले जीवों की रचना की है, धरती पर चलने वाले जीवों की रचना की है। ऐसे भी जीव बनाए हैं जैसे हमारे पेड़ पौधे जो सालों तक एक जगह पर खड़े रहते हैं, जीवित रहते हैं, अगर इंसान उनको जीवित छोड़े तो। और भी बहुत सारी क्रिएटिविटी अर्थ की, कुछ ऐसे जीव भी अर्थ ने बनाए हैं जो पानी के अंदर भी रहते हैं, बाहर भी रहते हैं। मतलब पहाड़ बनाए हैं, नदियाँ बनाई हैं, हमें शुद्ध वातावरण दिया है। अगर हम सोचे तो हमें प्रत्येक चीज़ मिली है, लेकिन इस अर्थ की क्रिएटिविटी में जो सबसे सुपीरियर क्रिएटिविटी है यानी कि जो सबसे सुंदर जो हमारी अर्थ है इसकी क्रिएटिविटी है वो हम सभी हैं, वो है ह्यूमन बींग्स। मतलब हम कह सकते हैं कि जो हमारी पृथ्वी है इसने जो सबसे सुंदर रचना की वो ह्यूमन बींग्स की। और शायद आज जो पृथ्वी है वो हमसे कह रही है कि जो मेरी सबसे बड़ी गलती भी मेरी सुपीरियर क्रिएटिविटी है, यानी कि उसके द्वारा की गई सबसे सुंदर रचना ही उसकी सबसे बड़ी गलती है। वो क्यों है? देखिए, पृथ्वी ने सबसे बड़ी गलती की मनुष्य को बनाकर। अगर पृथ्वी मनुष्य को नहीं बनाती तो आप इमेजिन कर सकते हैं, आप एक मिनट इस दुनिया से, इस पूरी की पूरी दुनिया से अगर आप ह्यूमन बींग्स को निकाल दो, मनुष्य को निकाल दो, तो आप देखिए कि जो हमारी पृथ्वी है इसका वातावरण कितना शांत है। पेड़ पौधे हैं, कोई भी सड़क नहीं है, कोई भी साधनों के द्वारा निकला हुआ धुआं नहीं है, पर्यावरण प्रदूषण है ही नहीं। सभी जीव अपने आप को सिक्योर फील करके जी रहे हैं। तो एक बार इमेजिन कीजिए, अगर ह्यूमन बींग्स नहीं है तो पृथ्वी की जो सबसे सुपीरियर क्रिएटिविटी है उसने पृथ्वी का शोषण किया। तो देखिए पृथ्वी ने क्या किया, पृथ्वी ने मनुष्य बनाया, और मनुष्य ने क्या किया, मनुष्य एक चीज़ के पीछे भागा जो ये वर्ड मैंने यहाँ पे लिखा है, डेवलपमेंट के पीछे मनुष्य चलता गया। मनुष्य ने क्या किया, सबसे पहले डेवलपमेंट की पॉपुलेशन में इतनी डेवलपमेंट की कि और जीवों का जो पृथ्वी पर रहना है वो मुश्किल ही कर दिया। धीरे धीरे जो मनुष्य की पॉपुलेशन बढ़ती गई और प्रजातियों की संख्या कम होती गई। उसके अलावा जो मनुष्य है वो किसके पीछे भागा, स्पीड के पीछे भागा। इतनी ज़्यादा स्पीड, अरे कहाँ जाएगा, इसके बारे में भी तो सोच ले। कहाँ जाएंगे हम भागकर, स्पीड के पीछे पड़े हुए, हम स्पीड के पीछे, हमें तेज चलना है। अगर हम
अगर हमें किसी जगह पर पूछना है, अरे भाई हम 60 किलोमीटर पर आवर की दर से पहुंच जाएंगे, हमें कहा हमारे पास पूरी 100 साल हैं जीने के लिए, 1 घंटा लेट पहुंच जाएंगे, आप क्यों स्पीड के पीछे पड़े हो, आप क्यों 180 किलोमीटर पर आवर पर जा रहे हो। अब देखिए मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि अगर हम जितना आगे जा रहे हैं, जितना हम डेवलपमेंट के पीछे पड़ रहे हैं, उतना ही ज़्यादा हम किसको, जितनी भी ज़्यादा डेवलपमेंट होगी वो सिर्फ एक चीज़ को नुकसान पहुंचाएगी, वो हमारा एनवायरनमेंट, जिसको हम आज 5 जून को सेलिब्रेट कर रहे हैं। और भी देखिए मनुष्य ने क्या किया, मनुष्य ने वर्ल्ड वॉर किए, क्या मिला, मनुष्य तो मरे ही मरे, मनुष्य तो मरेंगे, क्यों, क्योंकि लड़ाई करेंगे तो मरेंगे, लेकिन उस लड़ाई में किसको मार रहे हैं, एनवायरनमेंट को, पेड़ पौधों को, पर्यावरण प्रदूषित कर रहे हैं, उसके पीछे जीव जंतु मर रहे हैं। और मनुष्य की क्रिएटिविटी देखिए, मनुष्य ने क्या किया, मनुष्य ने नेटवर्क के पीछे पड़ा हुआ है। अब हमारा जो काम है, अगर वो हमारा काम 3G से चल रहा है, 4G से अगर हम सेटिस्फाई हैं, तो क्यों जाएं हम 5G के पीछे, क्यों पड़े 5G के पीछे, क्या कर लेंगे हम 5G पर जाकर, अगर फिर यही ना बचेंगे तो। अगर 5G टेस्टिंग से बर्ड मर रहे हैं तो ऐसे डेवलपमेंट का क्या फ़ायदा। और अब देखिए चाइना है, यूके है, जापान है, 6G की टेस्टिंग को लेकर अपने आप को अग्रसर कर रहे हैं, अपने आप को आगे लेके जा रहे हैं कि नहीं हम तो 6G टेस्टिंग करेंगे। अगर 5G में बर्ड्स का ये हाल है भाई, तो 6G में क्या होगा, क्यों आप ऐसा कर रहे हो, क्यों। अगर आप देखिए, अगर हम इस पृथ्वी पे जन्मे हैं, हम इस पृथ्वी को माँ कहते हैं, ये हमारी माँ है, बोला जाता है कि धरती हमारी माता है, हमें बचपन से सुना है, लिखा भी देखा है। तो अगर ये हमारी माँ है, इसने सिर्फ हमें तो नहीं बनाया, सिर्फ हमारी तो नहीं है ये माँ, ये बर्ड्स की भी है, ये पेड़ पौधों की भी है, ये लायंस की भी है, ये टाइगर्स की भी है, ये ब्लू व्हेल की भी है, ये माइकोप्लाज्मा की भी मदर है। इसके लिए सभी सिस्टमेटिक ढंग से सारे के सारे क्या है, सारे के सारे अगर हम एज अ अर्थ की दृष्टि से देखें तो सारे के सारे क्या भाई ही तो हैं। और आज पृथ्वी हमें कह रही है कि मेरा एक बेटा मेरे सारे बेटों को लेकर क्या कर रहा है, एक बेटा सारे बेटों का सत्यानाश कर रहा है। वो बेटा कौन है, वो बेटे हम हैं, ह्यूमन बींग्स हैं। हम इतने ज़्यादा पॉलीथीन एक दिन में क्रिएट करते हैं कि उनसे हमें पता ही नहीं चलता। वो अब नज़र भी लगा लीजिए, हम एग्जाम्पल लें गंगा नदी का, उसको बोला जाता है सबसे पवित्र नदी, लेकिन उसमें कहाँ की पवित्र नदी छोड़ रखा उसको। अर्थ की क्रिएटिविटी का कितना बड़ा मिसयूज हो रहा है, स्पीड के पीछे पड़ा, औद्योगिकरण के पीछे पड़ा। आप देखिए जो चिमनियों से कितना धुआं निकलता है, उससे कितना प्रदूषण फैलता है, सांस। क्या आप आने वाली पीढ़ियों के लिए ऐसा एक वातावरण छोड़ के जाना चाहते हैं? जैसे हम कोरोना वायरस में अब चलते हैं मास्क लगाकर, अजीब सा लगता है, तो क्या हम हमारी जो पीढ़ियाँ आएंगी उनके लिए भी ऐसा पर्यावरण छोड़ें कि वो मास्क लगाकर या मास्क लगाना उनके लिए नॉर्मल हो? क्या आप ऐसा संसार देखना चाहते हैं जहाँ पर प्रत्येक इंसान मास्क में हो? क्यों? क्योंकि अगर ऐसा चलेगा, ऐसे औद्योगिकरण चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं है। अब जैसे मुंबई की मलिन है, मुंबई की जो सबसे बड़ी मलिन बस्ती, वहाँ पे आप देख लीजिए सांस भी नहीं लिया जाता। दिल्ली की कुछ बस्ती वहाँ पे देख लीजिए। क्या आप पूरे के पूरे विश्व में ऐसा वातावरण चाहते हो? तभी तो इंसान इतने सारे कार्य कर रहा है। सिर्फ और सिर्फ किसके पीछे पड़ा? डेवलपमेंट के पीछे पड़ा। किसको नहीं देख रहा है? इसको कोई देख ही नहीं रहा। अरे अगर ये देना जानता हमें तो लेने में कितना टाइम लगेगा? अगर एक स्पीड से इसने दिया हमें तो लेगा तो ये ट्रिपल स्पीड से, 4 स्पीड से ये हमसे ले भी सकता है। अब कोरोना वायरस देख लिया, इसी का तो एग्जाम्पल है। आने वाले समय में ऐसी बहुत सारी कुछ भी हो सकता है। अगर एक इसका सिस्टम बिगड़ेगा, पूरी की पूरी जो अर्थ है उस वो सिस्टमेटिक ढंग से बनाई है। इसकी जो रचना पूरी की पूरी सिस्टमेटिक है। एक चीज़ दूसरे पे डिपेंड है, एक जनजाति दूसरी जनजाति पे डिपेंड है, एक जीव जंतु दूसरे जीव जंतु पे डिपेंड है। तो अगर कुछ जैसे ये 4G 5G टेस्टिंग है, अगर इनसे बर्ड नहीं रहेंगे तो अगर बीच में से जैसे हम फूड चैन ले, अगर उसमें से एक चीज़ कैंसिल कट जाए तो फूड चैन नहीं रहेगी वो। तो ऐसी डेवलपमेंट का हम क्या करेंगे? क्या करेंगे? सर पर रखकर उसको नाचेंगे? देखिए मैं ये नहीं कहता कि मुझे डेवलपमेंट नहीं चाहिए, मुझे डेवलपमेंट चाहिए, लेकिन मुझे ऐसी डेवलपमेंट चाहिए जो इसको नुकसान ना पहुंचाए।
आप सोचिए, आप अपने दिल पर हाथ रखिए कि आप चाहते हो कि हमारा पर्यावरण ऐसा हो, जैसा मैंने बोला कि मास्क के बगैर बाहर ही ना निकला जाए। तो ऐसी डेवलपमेंट का क्या करेंगे? अब हम किताबों में पढ़ते हैं सतत पोषणीयता विकास, क्या वो सिर्फ किताबों के लिए है? क्या उसको अप्लाई नहीं किया जा सकता दुनिया में? देखिए, मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से 2 बातें कहना चाहता हूँ कि बदलना पड़ेगा, इंसान को बदलना पड़ेगा, नहीं तो ऐसा दिन आएगा कि एनवायरनमेंट उसको बदलेगा। एक मैं आपको बात बताता हूँ, इंसान के बदलने के 2 तरीके होते हैं, या तो इंसान अपने आप को बदले या समय इंसान को बदले। अगर इंसान अपने आप को बदलेगा तो कम तकलीफ होगी, लेकिन अगर समय इंसान को बदलेगा तो आपको भी तकलीफ होगी, मुझे भी तकलीफ होगी, हम सबको तकलीफ होगी। तो बदलने का यही समय है, क्योंकि आज एनवायरनमेंट डे है और इस दिन पर हम अपने आप को बदलने के लिए अग्रसर हो सकते हैं, क्योंकि वरना वो दिन आएगा जब पृथ्वी हमसे कहेगी मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। महाभारत का मुझे नहीं पता वो मिथ्या है या वो सत्य है, लेकिन वो एक कहानी जरूर है। उसमें कौरवों की संख्या 100 थी, कौरवों की संख्या 100 थी और सिर्फ दुर्योधन के कारण जो बाकी के 99 थे उनको भी वीर गति को प्राप्त होना पड़ा, क्योंकि वो दुर्योधन सभी को असत्य के बराबर ले गया। तो वही काम हमारा जो पृथ्वी है, कि पृथ्वी को हम माता कहते हैं, धरती हमारी माता है। तो पृथ्वी हमसे कह रही है, अर्थ हमें कह रही है, धरती हमें कह रही है, हमें सिर्फ सुनने के लिए कान चाहिए। इसकी आवाज़ आप सुनिए, हमसे कह रही है कि दुर्योधन तू बदल जा। आप समझ सकते हो कि दुर्योधन कौन है, किसको बदलने के लिए बोल रही है? क्यों? क्योंकि इसके तो पेड़ पौधे भी बेटे हैं, पशु पक्षी भी बेटे हैं, चींटियाँ भी बेटी हैं इसकी, तो इसके लिए तो सभी बराबर हैं। तो ये ना हो कि इसका एक खराब पुत्र के कारण बाकी के सभी को नुकसान उठाएं। मैंने वीडियो का स्टार्टिंग में 2 बातें बोली थी कि क्या हम जो एनवायरनमेंट डे है उसको सही तरीके से बना रहे हैं, क्योंकि हम इसको 1974 से बनाते आ रहे हैं। और दूसरी बात थी, क्या हम पृथ्वी को जैसे एनवायरनमेंट इसने हमें दिया हम इसको वैसा ही दे रहे हैं? तो दोनों बातों का आपको जवाब मिल ही गया होगा, क्योंकि अगर आप एनवायरनमेंट को बनाने का एक अच्छा तरीका चाहते हो तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट, आप व्हाट्सएप पे स्टेटस नहीं पेड़ लगाइए। और दूसरी जो बात थी कि जो अर्थ हमें दे रही है, क्या हम उसको ऐसा दे रहे हैं? वो आपको पता ही चल गया होगा। अर्थ ने हमें एक बहुत अच्छा एनवायरनमेंट दिया, लेकिन हम उसके लिए क्या कर रहे हैं? तो उसके लिए पूरी की पूरी इस वीडियो में हमने जो हमारा वुमेन्स है उसको क्रिटिसाइज किया और कमियां देखी। लेकिन आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, मैं आपसे सिर्फ 2 बातें कहूँगा, सिर्फ और सिर्फ 2 बातें कहूँगा, आप उस पर अमल ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि उससे हम एक अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं। तो मेरी आपसे 2 बातें हैं, अगर कोई भी ह्यूमन्स बीइंग अगर कोई भी काम करे तो उसमें 2 बातें ज़रूर करे। तो 2 बातें ज़रूर करें। वो कोई भी कार्य अगर हम कर रहे हैं, चाहे वो डेवलपमेंट से रिलेटेड हो, ह्यूमन्स बीइंग में सारे आए हैं। ये सभी के सभी से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जो 5G की टेस्टिंग में लगे हैं उनसे भी, जो इंडस्ट्रियल हैं उनसे भी, सभी से, कि आप जो अगर कोई भी काम करें तो उसमें आप 2 बातें ज़रूर देखें। आप कार्य करने से पहले सोचें कि क्या ये मेरा कार्य है, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाएगा? अगर आपका जवाब आए हाँ पहुंचाएगा, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट, आप उस कार्य को मत कीजिए। लेकिन अगर उसमें से ये आपको आवाज़ आए कि हाँ मेरे इस कार्य से एनवायरनमेंट को नुकसान नहीं पहुंचेगा, तो वो कीजिए। हम उस कार्य को करके भी डेवलपमेंट को हासिल कर लेंगे, और वो डेवलपमेंट जो होगी वो आने वाली पीढ़ी के लिए भी सही होगी, और सतत पोषणीयता विकास भी वही होगा। उससे हम एक अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट कर पाएंगे। और मेरी दूसरी आपसे बात है, जो मेरी दूसरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने दिन में, हफ्ते में या महीने में कोई ना कोई एक ऐसा कार्य जरूर कीजिए जिससे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो पर्यावरण है उसको फायदा हो। अगर सभी के सभी इंसान हम ऐसा करेंगे, ऐसा कार्य करेंगे जिससे पर्यावरण को फायदा हो, और ऐसे कार्य नहीं करेंगे, ऐसी डेवलपमेंट हम नहीं करेंगे जिससे पर्यावरण को नुकसान हो, तो हम एक बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है जो क्रिएट कर सकते हैं। हम पृथ्वी की उस सबसे सुपीरियर रचना हम हैं, तो एनवायरनमेंट को बचाने का सबसे ज़्यादा उत्तरदायित्व भी हमारा है। और हम उस दिन से बच सकते हैं कि
वैसे तो वो दिन है ही कि पृथ्वी हमसे कहेगी या हम पृथ्वी की सबसे खराब रचना होंगे। तो मैं दोबारा से आपको वही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कोई भी ऐसा कार्य ना कीजिए जिससे पर्यावरण को नुकसान हो, और महीने में, 2 महीने में, हफ्ते में ऐसा कार्य जरूर कीजिए जिससे पर्यावरण को फायदा हो। तो सबसे पहला शुरुआत मैं ही करता हूँ। मैं इस वीडियो के माध्यम से कहता हूँ कि मैं ज़रूर कोई ना कोई ऐसा कार्य जरूर करूँगा जिससे पर्यावरण को फायदा हो। तो आपसे भी मेरी यही रिक्वेस्ट है, आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, ना कीजिए। आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, अच्छी ना लगे तो डिसलाइक भी कीजिए, कोई नहीं, लेकिन जो ये मेरा उद्देश्य है, जो मेरी ये 2 बातें हैं, इनको शेयर ज़रूर कीजिए ताकि हम एक अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट कर सके। तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैप्पी एनवायरनमेंट डे।